विधानसभा चुनाव से पहले क्योंकि जा चुकी थी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कुमारी सैलजा, चौधरी बीरेंद्र सिंह और उधर रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये बड़े चेहरे, और कैप्टन अजय यादव, ये पार्टी के साथ ही जुड़े हुए थे। लेकिन यहां पर भी हमने देखा कि ये बड़े जो चेहरे थे वो पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। कांग्रेस धड़ों में बंटी है, जग जाहिर है, सबको इस सच्चाई मालूम है। लेकिन जब हार की बात होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हार का ठीकरा फोड़ा जाता है, कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ना कुमारी सैलजा पूरे प्रदेश में नजर आई। 12 दिन तक तो वो चुनाव प्रचार में ही नहीं थी। एक टिप्पणी के बाद जो नानोद में एक कार्यकर्ता, कहा गया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उनकी तरफ से कही गई टिप्पणी से नाराज होकर वो बैठ गई थी घर। 12 दिन तक चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सीएम बनने की हसरतें अपनी मीडिया के जरिए जाहिर करते रहे, लेकिन कैथल सीट से बाहर वो इक्का दुक्का ही निकले। नरवाना एक दो जो समर्थकों को टिकट दिला पाए, वहां तक सिमट कर रह गए। उनकी राजनीति भी वहीं पर सिमट कर रह गई। उधर चौधरी बीरेंद्र सिंह उचाना हल्के तक सिमट कर रह गए। और ये वो नेता हैं जो अपने आप को बड़ा नेता कांग्रेस का कहते हैं। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने जिस समर्थक को, क्योंकि फ्री हैंड था इस बार विधानसभा चुनाव में, ये भी सच है, तो जिन जिन लोगों को टिकट दिलाया वो चुनाव प्रचार उनके लिए करते भी नजर आए। पूरे हरियाणा में हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं। उनको भी उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, लेकिन बाजी पलट गई। चुनाव परिणाम में कुछ और ही निकल के सामने आया और बीजेपी जीत की हैट्रिक के साथ फिर सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन यहां फिर विरोधियों ने बार बार यह साबित किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है। 2019 का चुनाव हो तब भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक बड़ी रैली रखी थी, तब ये मीडिया में सुर्खियां बनी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आलाकमान का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है और वो शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि वो एक संकेत दे रहे हैं कि वो अलग पार्टी बना सकते हैं। 2019 में जब ये रैली रखी गई थी तब भी कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर उनको पूरी तरह से पावर नहीं दी गई तो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। फिर 2024 में भी ऐसी ऐसी खबरें चली, कहां से चली पता नहीं, कि वो अलग पार्टी बना लेंगे अगर उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया। तो सवाल है कि क्या ये प्री प्लान था, क्या ये प्रोजेक्टेड थी, क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने के लिए चलवाई गई खबरें थी या इनमें कोई सच्चाई थी? ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता सकते हैं कि सच्चाई क्या थी, क्या वाकई में वो अलग पार्टी बना रहे थे। लेकिन अलग पार्टी उन्होंने आज तक नहीं बनाई, अभी तक नहीं बनाई। तो इसलिए मैं कह रही हूं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा साजिश का शिकार होते रहे? अभी भी उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है कि राहुल गांधी के दौरे को एक दिन बाकी है और उनके खिलाफ बोला जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। उधर 2024 में भी ऐसी बातें बहुत बार बोली गई कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी की बी टीम है। और चुनाव हारने के बाद तो खुलकर बहुत सारे लोगों ने बोला कि बीजेपी के साथ मिले हुए थे, जानबूझकर चुनाव हारा है, जेल जाने का डर है। उधर बीजेपी के लोग कहते हैं कि ईडी सीबीआई की वजह से दबे हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन जब हम किसी राजनीतिक, सियासी, सामाजिक मुद्दे की बात करते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप धड़ा कह लीजिए, गुट कह लीजिए, वो ही ये लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी वो ही ये लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। जो कांग्रेस के बड़े नेता अपने आप को कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा, उनको हमने नहीं उस तरीके से राजनीति में या प्रदेश की जनता के बीच देखा है। वो जरूर दावे करते हैं बड़े नेता होने के, या फिर अपने आप को मुख्यमंत्री के पद पर देखने के, उस सत्ता के सिंहासन पर देखने के, या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने के, या नेता प्रतिपक्ष बनने के, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन क्या वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं? या फिर साजिशन, ये सब कुछ गेम खेला जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ? या आपको भी लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाकई में बीजेपी की बी टीम है? ये अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन हम नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत ये साबित करने की कोशिश कई बार की गई, तमाम बार की गई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब बीजेपी की बी टीम। लेकिन कांग्रेस में उनके अलावा कोई दूसरा नेता कहां है? कहां कांग्रेस में कोई दूसरा नेता नजर आता है सदन के अंदर और सदन के बाहर? सवाल यह भी उठता है कि मान लीजिए, चलिए आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, तो ये बताइए कांग्रेस का अपना नेता दूसरा कौन सा है? कौन सा नेता है प्रदेश पे जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिन रात लगा हो? कोई ड्राइंग रूम का नेता है, कोई ट्विटर का नेता है, तो कोई दिल्ली का नेता बनकर रह गया है। जनता का नेता, कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाला, जनता के मुद्दे उठाने वाला, आंदोलन करने वाला, संघर्ष करने वाला नेता कौन सा है हरियाणा कांग्रेस में? शायद ही आप किसी का नाम ले पाए, लेकिन कम से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा
या दीपेंद्र हुड्डा जनता के बीच नजर तो आते हैं, तो फिर बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है? क्या उनके अपने और दूसरी पार्टियां मिलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं? बार बार उनके खिलाफ ऐसी न्यूज चलवाई जाती है, ऐसे बयान दिए जाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पार्टी बना लेंगे और या तो बीजेपी के साथ वो मिले हुए हैं। अब तो सीधे सीधे, क्योंकि बीजेपी की नेता है किरण चौधरी, ना कि कांग्रेस की नेता है या किसी और पार्टी की नेता है, वो ये मंच से बयान देती हैं लोगों के बीच में कि बीजेपी के साथ नीचे नीचे हाथ मिलाया हुआ है। तो जनता सच्चाई जानना चाहती है, ये जानना चाहती है कि क्या सच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के साथ नीचे नीचे हाथ मिलाया हुआ है? क्या जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? क्या जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये लोग जानना चाहते हैं, खासतौर पर कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनका नेता कौन है। और वैसे भी हरियाणा की राजनीति कांग्रेस के लिहाज से देखें तो यहां पर पार्टी के लिए नहीं, कार्यकर्ता जो है नेता के कार्यकर्ता है, पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। या तो बीजेपी में वो पार्टी कार्यकर्ता रह गए हैं, या तो इनेलो में वो पार्टी कार्यकर्ता हैं। बाकी कांग्रेस में जो कार्यकर्ता हैं वो किसी व्यक्ति विशेष नेता के हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कार्यकर्ता मैं हूं, कुमारी सैजा कार्यकर्ता मैं हूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह का कार्यकर्ता। पार्टी के लिए वैसी निष्ठा नजर नहीं आ रही। और सबसे बड़ा नुकसान जो पार्टी को हुआ है, ये खुद पार्टी के नेता भी मानेंगे कि कांग्रेस की लहर देखकर, कांग्रेस की हवा देखकर बहुत सारे पलटू आए पार्टी में, टिकट भी उनको दिया गया, कुछ जीतकर भी आ गए, लेकिन सत्ता की मलाई से दूर रह गए तो उनका दर्द रोज बाहर भी आता है। और वो पार्टी को मजबूत करने की बजाय आज पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, उसकी जमीन को, उसकी नींव को रोज खोखला कर रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने एक चुनौती नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कोई एक चुनौती नहीं है। जिनको पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया, जिन्हें टिकट दिया, आज वो भी चुनौती है। बहुत सारे जयचंद पार्टी से बाहर चले गए, लेकिन आज भी बहुत सारे जयचंद हैं पार्टी के। उनके अपने नेता कह रहे हैं कि संगठन तो बने, संगठन में विस्तार हो, पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, लेकिन ऐसे नेताओं को जिम्मेवारी दी जाए जो पार्टी के असल में नेता हो, न कि जो जयचंद हैं। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, खुशामद के लिए पद ना दिए जाएं। पार्टी पहले से बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। पार्टी की ऐसी नौबत है कि करीब 10 महीने तक वो सीएलपी का चुनाव नहीं कर पाती है। 37 विधायक चुनकर आए मजबूत विपक्ष, लेकिन विपक्ष कहीं नजर नहीं आता है। उनके अपने ही घेरते हैं, दूसरे तो घेरेंगे ही। भले ही किरण चौधरी आज बीजेपी में है, लेकिन ये बयान सोचने वाला है कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद ये बयान दे रही हैं अपनी पार्टी को लेकर और विरोधी पार्टी के नेता को लेकर कि दोनों ने हाथ मिलाए हुए हैं। अब अगर ये बयान में कोई सच्चाई है, कोई दम है, तो कार्यकर्ता तो अपने आप को छला हुआ महसूस करेगा। यानी सबकी अपनी साठ गांठ है। या अगर ये सच्चाई नहीं तो फिर ये साजिश रची जा रही है कांग्रेस के खिलाफ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। आप इस विषय पर अपनी राय दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि अब वाकई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है। अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है वो भी जरा हमें समझाए कि हम तो समझना चाहते, सालों से यही साबित किया जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। अगर वो बीजेपी की बी टीम नहीं है तो क्या अभी भी कांग्रेस के अंदर जयचंद हैं? क्या वो लोग जो कांग्रेस को अपना मानते हैं, कांग्रेस की वजह से टिकट लेकर जीते हैं, या किसी पद पर बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, या लोकसभा में सांसद या विधायक हैं, वो ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान का कारण बन रहे हैं, कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं, कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस मजबूत हो सकती है? कैसे एक मजबूत विपक्ष प्रदेश को मिल सकता है? आप इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ राय शुमारी कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। ये कांग्रेस की अपनी लड़ाई है, लेकिन नुकसान कार्यकर्ता का, जनता का जरूर यहां पर हो रहा है। हर नेता इस वक्त जनसेवा के लिए नहीं, ज्यादातर 99% ऐसे राजनेता इस वक्त प्रदेश में, देश में हैं जो जनसेवा के लिए, संघर्ष के लिए राजनीति में नहीं उतर रहे। उनको आते टिकट चाहिए और जीत के साथ विधानसभा, लोकसभा पहुंचकर उन्हें सत्ता में रहकर मलाई खानी है। हर पार्टी का यही हाल है। कांग्रेस में भी अभी यही नजर आ रहा है कि सत्ता की वजह से आए थे, कि सत्ता नजर आ रही थी कि आएगी सरकार और वारे न्यारे हो जाएंगे। कुछ हार कर आज मलाल कर रहे, कुछ जीत कर आज मलाल कर रहे हैं, लेकिन नुकसान
उन नेताओं से ज्यादा प्रदेश की जनता का, कार्यकर्ताओं का हो रहा है। स्टेशन एंड अनफिल्टर्ड में फिलहाल इतना ही।